हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कब रिसर्च हुई, कब यूज में आए, इन सब के बारे में बात करें। बेसिकली आज सिर्फ हम यही बात करेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्यों ये हमारे पास, क्यों इनकी नीड हुई, क्या जरूरत है। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, देखो आप फोन यूज करते हैं, सोलर सेल चल रही है। ठीक है, आप एक फोन के अंदर इतने सारे सिस्टम यूज करते हैं, तो उसमें जो सिस्टम आज ये जो सारा आपका काम कर रहा है ना, ये सारा किस पे बेस्ड है बच्चों? सेमीकंडक्टर पे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इस तरह की कुछ फॉर्मेशन होती है, इस तरह दो टांग का कुछ लगा रहता है, वो होता है डायोड। वो डायोड बहुत कुछ रोल प्ले करता है, वो बनता है पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आज तक तुम लोगों ने 7th क्लास से क्या पढ़ी है? दोज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या कहते हैं? दोज डिवाइसेस विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल which have semiconductor are those material which have conductivity between insulator बच्चों जैसे ग्लास कह दिया आपने ना, डायमंड कह दिया, इंसुलेटर एंड कंडक्टर कोई भी मेटल आपके पास, कॉपर, जिंक, जो भी मेटल है उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करती है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में। इसे क्या कहते हैं आप लोग? सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट? वाई सेमीकंडक्टर आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बच्चों, आपके पास क्या होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, एक तो हम लोग चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं। चार्ज कैरियर्स को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स जो है बच्चों, उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। पर्टिकुलर हम एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकते हैं। देखो कंट्रोल तो हम लोग मेटल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मच लॉस ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे एनर्जी का लॉस इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे दे कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, दे कैन control the number of charge carriers मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल जो है बच्चों, हम अपने अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जितना करंट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जनरेट कर सकते हैं, जो कि मेटल में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। होता भी है तो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 20 चाहिए, तो हम उस एक एग्जांपल समझे, 10-20 को हम कभी इलेक्ट्रॉन को देखते भी नहीं, काउंट भी नहीं कर सकते। हमें कितने एम्पियर करंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे 1 एम्पियर चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करके करंट फ्लो करवा सकती हूँ। ठीक है, और वी से कंट्रोल द कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। ये हम देखो जो मेटल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों यहाँ पे दे गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, दे कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि मुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट चाहिए, मैं चार्ज कैरियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकते हैं।
मैं ऐसा भी कर सकती हूँ मुझे इधर चाहिए, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मुझे इधर नहीं चाहिए तो मैं इधर नहीं फ्लो करूँगी। मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे किस डायरेक्शन में करंट चाहिए तो मैं एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करवा सकती हूँ यहाँ, जो कि आपके पास मेटल में भी पॉसिबल है, लेकिन बच्चों वहाँ एनर्जी का लॉस मैं वही कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा होता है, चार्ज कैरियर को कंट्रोल नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वहाँ पे एक डायरेक्शन में करंट कंट्रोल फ्लो तो करवा सकते हैं, बट मच लॉस ऑफ एनर्जी होगी वहाँ पे। एनर्जी का लॉस क्या होता है बच्चों, वहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। 2 पॉइंट नोट करिए जल्दी से, या लिख सकते हो आप विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट, जबकि मेटल में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। अब बताओ, जब सेमीकंडक्टर नहीं थे तो फिर ऐसे कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं थे कि चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सके, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सके, क्या ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी वहां पे बच्चों? थी तब भी, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की डिस्कवरी नहीं थी तो उससे पहले भी थी, लेकिन वहां वो क्या थी बच्चों, वैक्यूम ट्यूब। लेकिन वैक्यूम ट्यूब के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे कि उसको बनाना बहुत मुश्किल था, आपके पास रिलायबल नहीं थी, कई सारी डिफिकल्टीज थी, ठीक है, जो कि इसके लिए वो सारी एडवांटेज थे। तो बात करते हैं बच्चों वैक्यूम ट्यूब की, नोट कर लीजिए। तो क्या हुआ, इसमें चार्ज कैरियर को कंट्रोल करना इजी है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करवा सकते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया नोट बच्चों, हो गया। अब बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब की, कि इससे क्या, इससे पहले चार्ज कैरियर कंट्रोल नहीं होते थे, बिल्कुल करते थे बच्चों चार्ज कैरियर कंट्रोल, लेकिन इससे पहले जो हम बात करते थे वो हम बात करते थे वैक्यूम ट्यूब की, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब लिख सकते हो बिफोर द discovery of semiconductor about these two operation, about जो अभी मैंने 2 ऑपरेशन बताए, about these two operation applied, about these two operation applied या performed by, applied की जैसे लिख लो, performed by वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये जो ऑपरेशन थे वो कौन परफॉर्म करता था बच्चों, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा हम परफॉर्म करते थे। वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे, जैसे बच्चों एक इस तरह का एक डायग्राम होता है आपके पास, इसके ऊपर यहाँ पे एक एनोड लगा रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप एनोड कैथोड। यहाँ पे आपके पास एक हीटर टाइप, जैसे हीटर टंगस्टन मेटल लगाते हैं, हीटर के अंदर लगाते हैं उस तरीके का, और ये यहाँ से एक कैथोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये कैथोड, ठीक है। अभी टंगस्टन मेटल कह दो, बेरियम ऑक्साइड, अलग अलग कोई भी हो सकती है, ठीक है। टंगस्टन को जब यहाँ पे यूज करते हैं, मान लीजिए टंगस्टन है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर कैथोड पे आ जाते थे, ठीक है। यहाँ NO पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इसको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट। यहाँ पे वैक्यूम होता था। वैक्यूम क्यों होता था बच्चों, कि अगर आपके पास वैक्यूम नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे और वहां पे एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते थे, कैथोड और एनोड के बीच में वैक्यूम क्रिएट करा जाता था, ठीक है। अगर ये वैक्यूम नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे और देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, इसलिए क्या करना पड़ता था, वहां पे वैक्यूम क्रिएशन करनी पड़ती थी, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने हैं, वो हम हीटिंग देके, वोल्टेज देके, कुछ भी एक्स्ट्रा वोल्टेज देके इन इलेक्ट्रॉन्स को जितने चाहे उस अमाउंट में प्रोड्यूस करके कैथोड से एनोड तक पहुंचा सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड बाय हीटिंग और अप्लाइड वोल्टेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है बच्चों हम लोग या चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है,
by heating or by applied voltage between the cathode and anode, between the cathode and anode, इसके बीच में प्रोड्यूस कर देते हैं, कैथोड और एनोड के बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली in one direction from cathode to anode, देखो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और हीटिंग, हमें जितनी वोल्टेज देंगे उतने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे यहाँ, ठीक है। तो हम जितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो हम वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ से कहाँ जाएंगे, कैथोड से एनोड, एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो करेंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे, सिर्फ ये कैथोड से एनोड के बीच में, ठीक है। ठीक है, अब मैंने बताया कि वैक्यूम क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे और देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। वैक्यूम क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एयर मॉलिक्यूल्स, लिखना चाहते हो लिख लो, वैक्यूम क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एयर मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों, इसमें एक कंडीशन थी कि वैक्यूम क्रिएट करना ही पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन कहां से काम कर, दोनों बात सेटिस्फाई हो रही, यूनिडायरेक्शन भी, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी भी यही है कि उसमें करंट हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं और चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बात इसमें भी है। लेकिन बच्चों इसकी डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा थी, इसकी डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा थी। क्या थी बच्चों, एक सबसे पहली प्रॉब्लम कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना ही पड़े, तो वैक्यूम क्रिएशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। रिलायबल भी नहीं था, टूटने का डर भी बहुत ज्यादा था, कॉस्ट भी हाई पड़ती थी, ठीक है। इसलिए एक सस्ता टिकाऊ एक उपाय निकाला साइंटिस्ट ने, जो आज की पूरी दुनिया को जिसने हिला दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। एक बार नोट करो, आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। ठीक है, हो गया। तो डिसएडवांटेज लिख लीजिए इसका, ये जस्ट नॉलेज के लिए बच्चों, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम टाइड क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा, जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए था आपका ये टॉपिक, ठीक है। बेसिक बताना था ताकि आपको आगे थोड़ा आगे का कंसेप्ट समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसके लिए कि सेमीकंडक्टर क्या है, इससे पहले क्या करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ना बच्चों जरूरी है आपको। तो डिसएडवांटेज क्या थी इसकी, वैक्यूम ट्यूब की डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। रिक्वायर्ड वेरी हाई वोल्टेज, वैक्यूम क्रिएशन इज ए बिग प्रॉब्लम, वैक्यूम क्रिएशन is a very big problem, वैक्यूम क्रिएट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों, ठीक है। वैक्यूम क्रिएशन करना ही एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी इसके लिए। नॉट रिलायबल नहीं होते थे बच्चों ये, रिलायबल क्या होगा बच्ची, नॉट रिलायबल की स्पेलिंग क्या हो गया, RELI, स्पेलिंग के लिए गलती हो जाए तो माफ करना। इसको कैसे लिखो, लैंग्वेज में लिख लो बच्चों, नॉट रिलायबल को कैसे लिख दूं मैं यहाँ पे, हैव लेस रिलायबिलिटी, ऐसे लिख लो, हैव लेस रिलायबिलिटी, ऐसे लिखो। नॉट रिलायबल थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, हैव लेस रिलायबिलिटी, ठीक है। इनकी लाइफ लो होती है, लो लाइफ बहुत कम, टूटने का डर बहुत ज्यादा होता था, टूटने का डर बहुत ही ज्यादा होता था, ठीक है। हाई पावर के ऊपर ही चलते थे, वो हाई वोल्टेज हाई पावर वहीं पे आ गया आपके पास। रिक्वायर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, हाई पावर चाहिए, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल थी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं थी। तो ये बच्चों कुछ इसकी डिसएडवांटेज थी वैक्यूम ट्यूब की।
इस एक बहुत सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वैक्यूम क्रिएट करना ही सबसे, हाई वोल्टेज होगा तो चलेगा, लो पे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। उसके बाद आया बच्चों 1930 के आसपास किसकी डिस्कवरी हुई, सेमीकंडक्टर की, ठीक है। किसी सोचा भाई कुछ ऐसी चीज डिस्कवर करी जाए जो हमारे लिए कुछ फायदेमंद हो, जो सन की लाइट से भी हमारा काम चल जाए, इतनी हाई वोल्टेज यूज करते रहे तो बिजली कहाँ से लाएंगे इतनी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों 1930 के आसपास सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई। In 1930s, some solid state semiconductor discovered. कुछ सेमीकंडक्टर क्या करेंगे बच्चों, डिस्कवर करेंगे, विच हैव द चार्ज कैरियर, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिस्कवर्ड विच हैव the some charge carrier electron holes, which have the some charge carriers electron holes and applied at less voltage, जिनको हम लोग लेस वोल्टेज पर भी चला सकते थे, ठीक है। जिनके पास कुछ चार्ज कैरियर थे और जिनको लेस वोल्टेज पर भी हम यूज कर सकते थे, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं आप लोग, आपके पास सेमी कंडक्टर। एडवांटेज उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एडवांटेज लिख लीजिए, जो उसकी डिसएडवांटेज थी ना वो इसकी क्या हो जाएगी, एडवांटेज हो जाएगी, एडवांटेज ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों रिलायबल होते हैं आपके पास, हैव हाई रिलायबिलिटी, लॉन्ग लाइफ होती है बच्चों, लॉन्ग लाइफ होती है। तीसरा रिक्वायर्ड लेस वोल्टेज, ठीक है। चलाने के लिए इनको बहुत सन की लाइट से ही चल जाते हैं बच्चों, ठीक है। और लेस पावर भी कह सकते हो, यहीं पे लेस पावर, यही लिख देती हूँ मैं, रिक्वायर्ड लेस वोल्टेज और लेस पावर। और क्या लिख सकते हो बच्चों, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। नो हीटिंग रिक्वायर्ड, जैसे उसको हीट करना पड़ता था बच्चों, इसमें किसी इस तरह की हीटिंग की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। नो वैक्यूम क्रिएशन, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, वैक्यूम क्रिएशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, वैक्यूम क्रिएशन लिख लो कि वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज होगी, जो कि वैक्यूम ट्यूब की क्या थी बच्चों, डिसएडवांटेज, वो बहुत बड़ा साइज होता था, यूज करने में भी डिफिकल्टी थी, ठीक है। वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए, रिलायबल भी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी इजी नहीं था, टूटने का डर बहुत ज्यादा रहता था, वो सारी उसकी डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है। और इसके भी कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, तो लाइफ भी लॉन्ग होती है, इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं बच्चों, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। आपके पास साइज भी बहुत स्मॉल होता है, लॉन्ग लाइफ होती है आपके पास, दो बार लिख देखे, स्मॉल साइज लिख लो यहाँ पे, स्मॉल साइज, उनका साइज बड़ा होता था, स्मॉल साइज दो बार लिख दी, ठीक है। इनका साइज स्मॉल होता है, देखो एक छोटे से फोन की चिप में ही सब कुछ होता है, आप कितना कुछ डिस्कस कर लेते हो, सारे पढ़ लेते हो, कुछ चाहो वो सर्च कर लेते हो, छोटे से फोन की चिप कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, ये पूरी दुनिया, आप चंद्रयान मंगलयान पे जा रहे हो, सब सेमीकंडक्टर के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। आप नोट करिए इस पॉइंट को, तो ये दीज आर अबाउट द सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, नोट करो बच्चों, मैं इंक डाल लेती हूँ जब तक, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ठीक है। ये यहाँ तक बच्चों बेसिक बातें थी, आगे वाली बातें थोड़ी ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, एक आध नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पर ये भी ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये बेसिक है, इसके बगैर आगे आपको इतना फील नहीं होगा, अगर इसको नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो अब आगे वाली जो चीजें पढ़ोगे उसको फील नहीं आएगा, ठीक है, रट रसा लोगे। वैसे देखो सेमीकंडक्टर फिजिक्स बच्चों हायर क्लासेस में बड़े अच्छे से आती है, इंजीनियरिंग में बहुत डीप में पढ़ी जाती है, ठीक है। आपके तो छोटा सा पार्ट आता है, बहुत ऊपर ऊपर से कुछ चीजें आपको समझानी पड़ती है,
वो डीप में पढ़ने के लिए तो इंजीनियरिंग में काफी डिटेल में आता है बच्चों इसके बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो याद हो तो सेकंड यूनिट जब मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करी थी, ठीक है। दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, इनका नेगेटिव होता है। बताया था मेटल का स्मॉल पॉजिटिव होता है आपके पास, और आपके पास एलॉय का क्या होता है, लार्ज पॉजिटिव होता है। सेकेंड में याद करो, रेजिस्टेंस वहां पे समझाया था कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज, दूसरा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या कह दो रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही टेम्परेचर के साथ, अगर हम रेजिस्टिव कहे या रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो टेम्परेचर के साथ क्या होते हैं, डिक्रीज, ठीक है। तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट आई क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन सी होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ बच्चों। विद कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हो ना, मतलब जो स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, वैसे तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, समझ आ जाएगी। जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है बच्चों, कोवलेंट होती है, ठीक है। तीसरा बच्चों, जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की जो हम बात करेंगे, उसमें जो स्ट्रक्चर होती है आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर होती है। जनरली जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो कौन सी होती है, एफसीसी, पढ़ते हो ना, एफसीसी, बीसीसी, वो उस सब के लिए। इसके जो सेमीकंडक्टर की जो जनरली स्ट्रक्चर जो डिफाइंड है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की, वो किसकी फॉर्म में उसमें होती है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोल रही हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, किसकी फॉर्म में होती है, एफसीसी, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद बच्चों कंडक्टिविटी, फिफ्थ पॉइंट, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, ऑफ द सेमीकंडक्टर, conductivity of the semiconductor increases, conductivity of the semiconductor increases by adding the small impurity, adding the small impurity, स्मॉल इम्प्योरिटी ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए ये पॉइंट सारे, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, आपको पता है ये चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। चार्ज कैरियर क्या क्या होते हैं इनके, ये छोटी छोटी बातें लिखो तो लिख लो, इलेक्ट्रॉन और होल। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं। बताएंगे आगे क्या होते हैं होल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोट करिए।
एक बात पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर आपने, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बाकी मैं तो कल के लेक्चर में बात करूंगी। अगर मैं प्रॉपर्टी में वो पॉइंट ऐड कर रही हूँ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप होता है, फॉरबिडन गैप, वो होता है लगभग, ये लिख दो, हटा दो यहाँ से, फॉरबिडन गैप, एक 7th पॉइंट, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप वो होता है बच्चों 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो केमिस्ट्री में शायद थोड़ा पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो याद रख लेना अभी आपके पास। जब हम बैंड डायग्राम की बात करते हैं, एक बात करते हैं वैलेंस बैंड और एक बात करते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर के केस में, वैलेंस बैंड और सेमीकंडक्टर के बीच में जो गैप होता है वो होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब बेसिक सी प्रॉपर्टी, छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट करिए। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे पास बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली हम बात करते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एक होता है बच्चों आपके पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम जो पूरी थ्योरी पढ़ेंगे ना बच्चों, वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की पढ़ेंगे। आपको जो सिलेबस में आपको पढ़ना है ना, वो सिर्फ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सारी थ्योरी में सिर्फ हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बातें करें। ठीक है, एक होता है बच्चों कंपाउंड सेमीकंडक्टर, दो टाइप में होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक बच्चों कैडमियम सल्फेट, कैडमियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इनिडियम फॉस्फेट, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के। और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंथ्रासेन, पॉलीपाइरोल, पोली एनिलीन, पॉलीथायोपीन, ये दीज आर एग्जांपल ऑफ पॉली कंपाउंड, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के। ठीक है, ये बच्चों कुछ बेसिक सी बातें थी आज का सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर में सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंस क्यों है बच्चों, कि इसमें हम लोग चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करवा सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, किसी एनर्जी का लॉस करे बगैर हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल बच्चों वैक्यूम डायोड में भी था, वैक्यूम ट्यूब में भी था, लेकिन आपके पास वहाँ पे क्या था कि एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत हाई ज़्यादा पावर चाहिए, लेकिन ज़्यादा रिलायबल भी नहीं था, एक स्थान से दूसरे ले जाना भी इजी नहीं था, हाई वोल्टेज हाई पावर अप्लाई, तो उसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा थे। और सेमीकंडक्टर तो लो पावर, सन की लाइट डाल दो तो ही चल, जैसे सोलर सेल चल रही है आपकी, सन की रेडिएशन से सोलर सेल भी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है बच्चों। ठीक है, तो इस सब इनको ये ईजी था यहाँ पे इनको यूज करना, और आज की पूरी दुनिया इसी पे ही चल रही है, चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, किसी पे भी जाना है, सब पे जाना पॉसिबल है इसी के द्वारा ही। ठीक है, तो ये आपके पास सब बेसिक सी बातें थी। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, एनर्जी गैप जो बताऊंगी मैं बच्चों 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, एफसीसी स्ट्रक्चर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर इसकी बात करें जनरली, जो स्ट्रक्चर फाइंड आउट होती है सेमीकंडक्टर की वो जनरली कौन सी होती है, एफसीसी स्ट्रक्चर फाइंड आउट होती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो देखो रेजिस्टेंस में क्या होता था, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे मेटल्स के केस में, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था इन केस ऑफ मेटल। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज, और जिससे करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। और हमारे लिए पर्टिकुलर एक कंडीशन पॉसिबल है कि हम एक ही डायरेक्शन में करंट क्या करवा सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें थी बच्चों आज के लेक्चर की, ये ध्यान रखो, कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए इतना ही।